हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। आज हम 11वीं जेपीएससी के वैकेंसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना को आपसे साझा करना चाह रहे हैं और वह जेपीएससी नियमावली में संशोधन के लिए एक कमेटी बनाई गई है एल ख्यांगते के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में। और इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य 3-4 पहलुओं पर चर्चा करना होगा और उससे संबंधित नियमों को इम्प्लीमेंट कराना होगा। जैसा कि पहला है रिजर्वेशन पॉलिसी। काफ़ी डिस्प्यूटेड है यह पॉलिसी और इस पॉलिसी को रिवाइज़ किया जा सकता है। देखिए, मुख्य रूप से 6 चीज़ों पर चर्चा होने वाली है। तो सबसे पहले तो वैकेंसी अर्थात रोस्टर क्लियरेंस को लेकर चर्चा होगी। दूसरा है रिजर्वेशन को लेकर। रिजर्वेशन काफ़ी बर्निंग इशू है क्योंकि रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा है, तो इस वजह से इस इशू पर डिस्कशन होने वाला है। दूसरा और सबसे बड़ा मैटर ये है एज को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर काफ़ी लोगों की डिमांड है कि एज को रिलैक्स किया जाए। 35 है तो उसको 40 किया जाए, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स में ऐसा किया गया है और कोरोना को लेकर भी जो है काफ़ी हैम्पर हुआ है लोगों में, तो इस वजह से एज रिलैक्सेशन की बात हो रही है। दूसरा एक मैटर बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है, वो है मार्क्स को लेकर, क्योंकि मार्क्स को लेकर काफ़ी कुछ क्लियर नहीं है। आप लोगों ने देखा है कि अभी तक मार्क्स का स्टेटमेंट नहीं आया है 7वां जेपीएससी का। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी यह है कि 7वें जेपीएससी में भी मार्क्स को लेकर काफ़ी लोगों में डिस्प्यूट रहा होगा या फिर कुछ डिफरेंसेस रहा होगा ओपिनियन में, तो उस चीज़ों को लेकर भी डिस्कशन हो रहा है। और चौथा एक चीज़ है, वो है प्रीलिम्स में मेंस के लिए कितने बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, 15 गुना, 20 गुना या फिर उससे ज़्यादा, या फिर अटेंडेंस के परसेंटेज को लेकर, ये सब चीज़ों पर चर्चा हो सकती है ना। पांचवा है वैकेंसी, जिसके बारे में हमने चर्चा कर दिया है। वैकेंसी को लेकर डिस्कशन होने वाला है कि कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ होंगे। और छठा है इंटरव्यू को लेकर, इंटरव्यू को पासिंग बनाना है या फिर इंटरव्यू के वेटेज को कम करना है, इस चीज़ को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी, जेपीएससी चाह रही है कि कुछ ट्रांसपेरेंसी हो, सरकार भी ऐसा चाह रही है कि कुछ पारदर्शिता लोगों में जाए, मैसेज, एक अच्छा मैसेज जाए। तो इस चीज़ों को लेकर इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है। और रिपोर्ट जो है वो सरकार को 15 दिनों के अंदर जमा करना है, तो आप समझ सकते हैं कि 12 से 13 जनवरी तक रिपोर्ट को जमा कर देना है। और इस नेक्स्ट मंथ के एंड में हम लोग इस वैकेंसी को देख सकते हैं, 11वीं जेपीएससी के वैकेंसीज़ को। मोटा मोटी आप यह समझें कि काफ़ी कुछ पैटर्न में बदलाव होने वाला है। आने वाले समय में आप इस चीज़ को और विस्तार से जान पाएंगे, लेकिन इस चीज़ को आप समझ लें कि काफ़ी कुछ बदलाव होने जा रहा है और उस हिसाब से आपको अपनी रणनीति में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। और इसके लिए आप इकोनॉमिकल पीसीएस के साथ बने रह सकते हैं और बेशक आपको यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें, और आप परीक्षा में अच्छा करेंगे, ऐसा इकोनॉमिकल पीसीएस का आपसे प्रॉमिस है। अगर आप नए हैं तो अपने नियर एंड डियर के साथ इस सेशन को शेयर करें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।